हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपीएमबी बिहार राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ने वाले वैद्युत द्विध्रुवी कार्ड, वैद्युत विभव तथा विभव प्रवणता के बारे में डिटेल के साथ एकदम चर्चा करेंगे। तो एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी व्यापक बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है। हमने एक मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा, ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। इस पर एक तरफ माइनस क्यू आवेश है और दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। तो इससे थीटा कोण पर, इससे के मध्य बिंदु ओ पर क्या होगा, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर क्या है, थीटा कोण पर एक आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। थीटा कोण पर आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है। थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। सॉरी, बिंदु पी है, यहाँ पर क्या करना, भी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें भी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब हम प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी प्लस क्यू से दूरी हो जाएगी हमारी, मान लेते हैं R1, और माइनस क्यू से दूरी हो जाएगी क्या, R2। ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2। हो गया। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें मध्य बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा क्या है, ये यल है और ये हमारा यल है। ये R1 और R2 के रूप में आया है, तो हम R1 और R2 के रूप में तो नहीं लिख सकते इसको। हम इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे इस बिंदु पर। यहाँ से क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु बी से क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। तो ये हमारा ये लंब डाल दिया। फिर इसको हम पीछे बढ़ाकर, इस रेखा को पीछे बढ़ाकर हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे। यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये दूरी R2 थी और ये दूरी भी क्या हो गई, हमें R2 मिल गई। और ये दूरी R1 थी, क्या है, ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R1 है। तो और ये दूरी हमारी क्या होगी, ये भी दूरी क्या होगी, R1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R1। तो हो जाएगा इतनी दूरी हमारे यहाँ पर हमारी, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी जो हमारी है, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये तो दूरी R है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। ये दूरी R है, ये पूरी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। यदि ये R1 घट जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आ जाएगी हमारी, R माइनस R1, R माइनस R1। और ये पूरी दूरी क्या है, ये टोटल दूरी क्या है, R2 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक दूरी R है, तो R माइनस R2 ये हो जाएगी हमारी R2 में से ये पूरी दूरी R2 है और क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ये हो जाएगी R2 माइनस R। इसको ये क्या है, 90 डिग्री पर है, भी 90 डिग्री पर है। तो हमारा ये यन हो गया और इसको हम मान लेते हैं यन। अब आपको फिगर बनकर तैयार हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे और ए बी कोण थीटा है, तो ए बी कोण क्या हो जाएगा, ए बी कोण थीटा ही होगा। एक कोण थीटा, एक कोण थीटा है। अब हम अब वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू आयस्कार, प्लस क्यू आयस्कार बिंदु पी पर वैद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, पी पर
वैद्युत विभव। बिंदु P पर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू है तो क्या है प्लस क्यू अपान R1, प्लस क्यू अपान R1। अब पुनः माइनस क्यू आवेश कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान R2। यही तो है ना, V2 यहाँ से माइनस क्यू से दूरी, V2 यहाँ R2 और यहाँ से R1। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बिंदु P पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हमें परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। कितना हमारा निकल के आएगा, परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R1 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान R2। तो यहाँ से हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू है ना, क्यू अपान 4 पाई 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमारा यहाँ से V बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बटे R1 R2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर त्रिभुज ए इसको उल्टा हमने मान लिया, कोई दिक्कत ना। त्रिभुज बी एम ओ में, सबसे पहले त्रिभुज बी एम ओ में, त्रिभुज बी एम ओ में, त्रिभुज बी एम ओ में, त्रिभुज बी एम ओ में कास थीटा बराबर होता है, चूंकि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा क्योंकि हमें यल के रूप में लिखना है ना, यल के रूप में हमें लाना है। R1 R2 का हमें R और यल के रूप में हमें लाना है। तो R1 और R2 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो R माइनस R1, R माइनस R1 बटे यल हो जाएगा हमारा R माइनस R1 बटे यल। यहाँ से हो जाएगा कास थीटा बराबर R माइनस R1 बटे यल। तो हमारा यल कास थीटा बराबर हो जाएगा यल कास थीटा बराबर R माइनस R1। तो यहाँ से R1 बराबर, R1 को इधर लाएंगे, R1 बराबर R माइनस यल कास थीटा। अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए एन ओ में, इसमें भी कास थीटा बराबर लगाएंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा
आधार कितना है, तो हमारा आधार कितना है यहाँ पर आधार क्या है, R2 माइनस R1, यही तो है ना। ये तो 90 डिग्री है ना, ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे ऐसे। ये बनेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। अब सही हो गया। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो कास थीटा आधार बटे आधार क्या है, ये है आधार, ये है लंबे है, कर्ण कितना है ए ओ बटे एन ओ, ए ओ बटे हो जाएगा एन ओ, कास थीटा और आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हमारा आधार कितना है, R2 माइनस आर, कर्ण है एल, R2 माइनस आर बटे एल, यहाँ पर R2 माइनस आर बटे एल, तो यहाँ से हो जाएगा एल कास थीटा बराबर R2 माइनस आर, यानी R बराबर यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा, R2 ही रहने देंगे, एल कास थीटा माइनस R2 माइनस आर है ना, तो हो जाएगा आर प्लस एल कास थीटा, आर प्लस एल कास थीटा। अब इनको मान समीकरण 3 में, इन दोनों क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 3 में R1 और R2 के मान, समीकरण 3 में देखेंगे R1 और R2 के मान, तो भी बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल कास थीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस R माइनस एल कास थीटा, माइनस है बटे हो जाएगा R प्लस एल कास थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में R माइनस एल कास थीटा। अब यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल कास थीटा माइनस R प्लस एल कास थीटा बटे, यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा R से R यहाँ पर कट जाएगा, हो जाएगा आपका निकल के आ जाएगा भी बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L कास थीटा बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि भी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L इंटू कास थीटा बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब कैलकुलेशन ही बस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L को देख सकते हैं P
पी कास थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के बाद चूंकि हम जानते हैं कि आर का मान क्या है, एल की तुलना में बहुत अधिक है, तो आर स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। जब एल स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को नगण्य लेने पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमारा किसी थीटा कोण पर हमें क्या करना है, किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी व्यापक बिंदु पर यानी थीटा कोण पर वैद्युत विभव का मान होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक शानदार सा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है क्या, कह 2 करड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है हमारा, एक वर्ग है जिसकी भुजा 2 करड़ी में 2 है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2√2 है, 2√2 मीटर भुजा है, 2√2 मीटर भुजा है। प्रत्येक की भुजा कितना है, 2√2। तो कह रहा प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश है। आवेश कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश है। प्रत्येक कोने पर क्या इतना आवेश है। तो इसके केंद्र पर, अब केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके विकर्ण खींचने पड़ेंगे। तो हमने विकर्ण खींच लिया और यहाँ से विकर्ण खींच लिया। अब इसके मध्य बिंदु O पर हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। मध्य बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लेते हैं ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हमारा ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हमारा ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर करेंगे तो 2 कर लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दूनी 8 यानी 8 + 8, 8 + 8 ए सी स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। तो यहाँ से ए सी बराबर निकल के आ गया 4। अब ए सी का मान 4 है, ए सी का मान 4 मीटर आ गया। ए सी का मान कितना आ गया, 4 मीटर। अब ए सी का मान 4 मीटर आ गया। अब ए ओ का मान, अब ए ओ का मान मतलब क्या है, ये बीच में क्या है, मध्य बिंदु पर दूरी है, बीच में दूरी है। तो हमारा ए ओ बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर। तब यहाँ से हमारा ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी प्रत्येक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। यहाँ पर
यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, कुल विभव निकालेंगे। तो कुल विभव V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सभी आवेश बराबर हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा V का मान आ जाएगा 4 इंटू V1, 1 के बराबर आ जाएगा। तो V1 बराबर हमारा निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/, V बराबर 4 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। वैद्युत विभव क्या था, Q/R। अच्छी स्थिति में तो Q/R होता है, तो Q/R लिख देंगे तो V बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 10 का पावर 9, और Q का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -6, R का मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया, और 9 में 6 गया 3, और 9 चौके 36। तो V बराबर आ गया 36 गुणे 10 का पावर 3, यानी V बराबर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट। यही हमारा क्या है, वैद्युत विभव का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह का एक और शानदार सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एकदम सेम क्वेश्चन, आपका रिवीजन हो जाएगा। कर एक वर्ग की भुजा जिसके प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर की है और इसके प्रत्येक कोने पर, इसके प्रत्येक कोने पर 2, 3, 4, 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। तो 60 सेंटीमीटर भुजा है, 60 सेंटीमीटर की भुजा है। 60 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या 60 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है इसके प्रत्येक कोने पर कहीं 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो ऐसे माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं प्रत्येक कोने पर। तो इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले हम, ये हमारा कितना है, ये 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हमारा यहाँ से ए त्रिभुज ABC में ABCD, ये तो हमारा चतुर्भुज बन गया। तो हमारा त्रिभुज ABC में ABC में या ACD में, त्रिभुज ACD ही ले लेते हैं इसमें भी, त्रिभुज ACD में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD का मान 60, DC का मान 60, 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी 3600 प्लस 3600, AC स्क्वायर बराबर हो गया 7200। 7200 हो गया। अब इसको हमारा AC बराबर आ जाएगा कितना, √7200, यानी हो जाएगा 60 करली में 2, 60 करली में 2 सेंटीमीटर, 60 करली में 2 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सेंटीमीटर में आ गया, अब इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो हमारा OA 60 करली में 2/2, यानी आ गया 30 करली में 2। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, OA बराबर 3 करली में 2 गुणे 10 का पावर -1 मीटर। अब V बराबर हमारा आ जाएगा V1 प्लस V2
प्लस V3, चूँकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ये हमारा O है, यहाँ से यहाँ तक दूरी A से यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो वर्ग के क्या है, प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं और उनका अर्ध आधा करेंगे तो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। V3 प्लस V4, तो हमारा यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा, V3 प्लस V4। तो हमारा V बराबर कितना आ जाएगा, प्रत्येक के क्या है, आवेश अलग अलग है ना यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 4, एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर होगा ना। V बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो कॉमन हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। चूँकि क्या है यहाँ पर R1 R2 R3 बराबर है, तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू R बटे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना है, आवेश कितना है, 2 3 5 5 10 4 14 माइक्रोकूलम, यानी V बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 × 10⁻9, और R का मान कितना है, 3 करड़ी में 2 × 10⁻1, और ये हो जाएगा 14 माइक्रोकूलम। 14 माइक्रोकूलम है, यानी इसको लिख देते हैं V बराबर 3 × 9 और 10 का पावर ये जाएगा 10, 3 बटे करड़ी में 2 × 10 का पावर 10 × 14 × 10 का पावर -6, माइक्रोकूलम में था, कूलम बदलने के लिए 10 का पावर -6 से गुणा कर दिए, और 3 कड़ी में 2 बच रहा है, तो जगह 14 3 42, V बराबर हो जाएगा 42 × 10 का पावर प्लस 4 बटे करड़ी में 2, 10 का पावर 4 बटे करड़ी में 2। तो यहाँ से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या लिख सकते हैं यहाँ पर V बराबर 21 × √2 इंटू √2 × 10 का पावर प्लस 4 बटे √2 से √2 कट गया, और V बराबर आ गया 21 × 1.414 × 10 का पावर 4। यहाँ से V बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 × 84 और 21 से करने 21 21 8 29, यानी 29.4 × 10 का पावर 4, या V बराबर 2.94 × 10 का पावर 5 वोल्ट। यही हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो 1.4 ही हम ले लेते हैं, एक ही हम दशमलव लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा इतना निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या तो 1.4 1 और बिंदु का मान, ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे।
अब कह रहा दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से अल्प दूरी पर इतना मीटर पर स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए द्विध्रुव से इतना मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत क्षेत्र था वैद्युत विभव दोनों का मान पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो हमारा कह रहा है क्या, 2 और 3 +3 और -3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं। उनके मध्य बिंदु से कितना r दूरी पर हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में v का मान और e का मान निकालना है। कितना, 0.6 मीटर की दूरी पर। और आवेश कितना है, -3 माइक्रोकुलाम और +3 माइक्रोकुलाम। और उनके बीच की दूरी कितना है, 2 × 10 -3 मीटर। अब चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q × 2L, P बराबर होता है Q × 2L। तो सबसे पहले Q का मान कितना है हमारा 3, 2L का मान है 2 × 10 -3 और 3 कितना माइक्रोकुलाम है, यानी 10 -6 कुलाम और 2 × 10 -3 यानी 3 दूनी 6 × 10 -9। P का मान निकल गया। अब E का मान हमें निकालना है। E का मान निकालना है तो निरक्षीय स्थिति में E बराबर होता है 1/4 पाई ε0 × P/r³ होता है। तो E बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 9 × 10 9। यहाँ से P का मान होता है 6 × 10 -9 और R 0.6 है तो 0.6 यानी 6 × 10 -1 का क्यूब करेंगे तो हमारे यहाँ से E बराबर निकल के आ जाएगा 10 का पावर 9 से 10 का पावर 9 कट जाएगा और 9 छक्के हो जाएगा 54 बटे निकल के आ जाएगा 6 छक्के 36 छक्का 36 × 6 × 10 -3 ये हो जाएगा 6 × 9 = 54 6 × 9 = 54 और 9 चौके 36 इन 4 बार में कट गया तो आ जाएगा हमारा ये 3 जाएगा ऊपर यानी E बराबर हो जाएगा हमारा 1000/4 यानी 250 न्यूटन प्रति कूलाम। E का मान हमारा निकल कर आ गया। और निरक्षीय स्थिति में V बराबर हमारा होता है 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। कितना आया हमारा E बराबर कितना आया है, E बराबर 250 न्यूटन प्रति कूलाम और V का मान हमारा 0। तो इसका आंसर निकल गया। अब दूसरे का द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देते हैं। अब 90 डिग्री को पर क्या कहते हैं, हम घुमा देते हैं। तब हमारा E का मान कितना आएगा, तो हमारा दूसरा E बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 90 डिग्री क्या करें, घुमा दे रहे हैं। निरक्षीय स्थिति में था, ऐसे था निरक्षीय स्थिति में, इसको 90 डिग्री घुमा दिए तो क्या पूछ रहा है, अच्छी स्थिति में पूछ रहा है, यानी अच्छी स्थिति में अब पूछने लगा। तो E बराबर हम जानते हैं कि होता है 1/4 पाई ε0 × 2P/r³। अब यहाँ से E बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 पाई ε0 का मान 2, यहाँ से आ गया और 2 हम क्या करें यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं, एकदम सिंपल सा 2 हमने कॉमन कर लिया। और अच्छी स्थिति में कितना है 1/4 पाई ε0 P/r³।
ये तो आया है ना, इसका मान हमने मिला है कितना 250, तो यानी 2 गुणे 250, यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलम। ज़्यादा हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सीधे हमें मान ऊपर मिला ही है। अब भी बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई इंटू पी अपान आर स्क्वायर। अच्छी स्थिति में क्या होता है पी अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ से रखेंगे 9 गुणे 10 का पावर 9 और हो जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 10 का पावर -9 और यहाँ से 6 गुणे 10 का पावर 6 गुणे 10 का पावर -1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 का पावर 9 से 9 कट गया, यानी 9 गुणे 6 बटे 6 गुणे 10 का पावर -2, 6 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, यानी भी बराबर यहाँ से आ गया 3/2 गुणे 300/2, यानी आ जाएगा कितना हमारा 150 वोल्ट। यही हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। और एक और क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है क्या +5 गुणे 10 का पावर -7 कूलम के 2 बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारा यहाँ से करा +5 माइक्रो कूलम का आवेश है एक, ये हमारा +5 माइक्रो कूलम का है। +5 माइक्रो कूलम है, -2 आवेशों के बीच की दूरी कितना 1 सेंटीमीटर, ये है 5 गुणे 10 का पावर -7 कूलम, और यहाँ पर है 5 गुणे 10 का पावर -7 कूलम के 2 आवेश हैं। इनके बीच की दूरी, इनके कर 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से हमें कहा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी। भी बराबर यहाँ निकालना है, भी का मान यहाँ से हमें क्या करना है निकालना है बिंदु पी पर। ये कितनी दूरी पर है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से कितनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्योंकि Q बराबर दिया है 5 गुणे 10 का पावर -7 कूलम और 2L का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 10 का पावर -2 मीटर। तो हमारा P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q का मान कितना है 5 गुणे 10 का पावर -7 और L का मान है -2, यानी 5 गुणे 10 का पावर -9, 5 गुणे 10 का पावर -9 कितना आ गया मीटर, सेंटीमीटर में था क्या आ गया
मीटर में आ गया। चूँकि आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा हमारा 50 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, यानी 0.5 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 का पावर -1 मीटर, 5 गुणे 10 का पावर -1 मीटर। अब भी का मान पूछ रहा है, भी बराबर हमारा होता है 1 अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, पी बटे आर स्क्वायर। तो भी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9, और पी का मान कितना आया है हमारा 5 गुणे 10 का पावर -9, 5 गुणे 10 का पावर -9, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 गुणे 10 का पावर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से 10 का पावर 9 से प्लस 9 कट गया, यानी 9 गुणे 5, भी बराबर आ गया 9 गुणे 5 बटे यहाँ से हो जाएगा 25 गुणे 10 का पावर -2, 5 से भाग देंगे 5 बार में, और ये हो जाएगा 9, ऊपर 2 जाएगा तो हो जाएगा 900 बटे 5, यानी हो जाएगा 18, यानी 180 वोल्ट। भी बराबर 180 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला हमारा करा विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो विभव प्रवणता है यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो करा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा एक कोई प्लस क्यू आवेश है, हमारा एक क्या है, एक क्यू आवेश है, हमारा एक कोई क्यू आवेश है। तो हमारा क्यू आवेश है, हमारा कोई एक क्यू आवेश है। तो उससे x दूरी पर, उससे x दूरी पर हमारा कोई हमारा भी, x दूरी पर क्या है, वैद्युत विभव क्या है, भी है। x दूरी पर क्या है, वैद्युत विभव भी है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस क्यू आवेश क्या होगा, दूर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की तरफ होगी। प्लस क्यू आवेश क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ होगी। तो हमारा बिंदु ए पर कोई वैद्युत विभव ए है, कोई वैद्युत विभव क्या भी रखा है। तो भी रखा है, तो इससे हमारा डेल्टा x दूरी से को हम क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, डेल्टा x दूरी विस्थापित करते हैं। तो ए से बी तक हम क्या कर रहे हैं, इसको वैद्युत विभव को क्या कहते हैं, विस्थापित करते हैं। तो इसका विभव में क्या भी होगा, विभव में विस्थापित करेंगे तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर। तो क्या कर रहे हैं, दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो विभव में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। कितने का विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, विभव घट जाएगा, यानी हो जाएगा दूरी बढ़ेगा क्या होगा, विभव घटता है। दूरी के साथ क्या होता है, विभव परिवर्तन। भी बराबर क्या होता है, 2p/r होता है ना, p/r² होता है। यदि क्या होगा, दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो दूरी का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर विभव क्या रहा है, यहाँ से डेल्टा x दूरी विस्थापित करते हैं तो विभव में परिवर्तन भी हो जाता है, कितना, v माइनस डेल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे यहाँ से हमारा, तो यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x। तो हमारा अविभव परिवर्तन क्या होगा, दूरी में परिवर्तन और विभव में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन भी ज्ञात करेंगे।
तो हमारा यहाँ से लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर, साथ विभव में परिवर्तन की, विभव में परिवर्तन की दर को, विभव प्रवणता का दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर फार्मूला निकल के आ जाता है यहाँ से, विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ये हमारा क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब विभव प्रवणता, तो हमारा पहले क्या था, विभव प्रवणता, पहले हमारी दूरी क्या थी, अंतिम में से क्या करें, पहली बार करते हैं v माइनस डेल्टा v, परिवर्तित हो जाता है, और पहले क्या था v से डेल्टा v माइनस डेल्टा v हो जाता है, और दूरी क्या था x प्लस डेल्टा x माइनस x, दूरी में परिवर्तन हो रहा है इतना, दूरी बढ़ जाए तो दूरी को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। अब दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर v से v कट जाएगा और x से x कट जाएगा, यानी हमारा होगा माइनस डेल्टा v बटे, एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे v माइनस डेल्टा v माइनस v बटे x प्लस डेल्टा x माइनस x, v से v कट गया, x से x कट गया, यानी विभव प्रवणता आ गया। विभव प्रवणता यहाँ से निकल के आ गया कितना, माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x। अब इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमी सूत्र निकालेंगे, बीमी सूत्र, तो विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा बटे दूरी की बीमा, दूरी की बीमा, तो विभवांतर की बीमा है हमारा L2 t का पावर माइनस 3 a इनवर्स बटे L। तो यहाँ से विभव प्रवणता की बीमा आ जाएगी L t का पावर माइनस 3 और a का पावर माइनस 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, बीमा निकल कर आ जाएगी। और इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जानेंगे इसके आगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हमारा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो हमने क्यू आवेश को के द्वारा हमें क्या किया, एक क्यू आवेश रख लिया, उससे x दूरी पर हमें क्या भी विभवांतर था,
और उससे हमने क्या किया, डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करके हमें विभव का मान यहाँ पर निकालना है। तो हमारा यहाँ पर कह रहा क्या, विभव पड़ता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्यू आवेश के कारण हमने क्या किया, बिंदु बी पर हमने क्या किया, Q0 आवेश रख दिया है, परीक्षण आवेश। तब Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल हमारा ये बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। इस पर लगेगा बल Q इंटू ई, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब Q0 आवेश बिंदु बी से बिंदु ए तक डेल्टा एक्स विस्थापित रहता है। Q0 को हमने क्या किया, बी से ए तक हमने क्या किया, विस्थापित कर दिया। इसको हमने ए तक विस्थापित कर दिया। तब किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स। एफ इंटू डी होता है ना, कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन और एफ बराबर कितना है, Q0 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा डेल्टा डब्ल्यू का मान निकल कर आ गया। अब डेल्टा डब्ल्यू का मान हमारा निकल कर कितना आ गया, माइनस Q0 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ से हमारा डेल्टा डब्ल्यू अपान हो जाएगा Q0 बराबर हो जाएगा ई माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। चूँकि डेल्टा भी बराबर हमारा होता है कितना, डेल्टा भी कार्य बटे क्या आवेश को हम कहेंगे क्या, हम विभवांतर कहते हैं। भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो हमारा भी निकल के आ गया और हो गया माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से हो जाएगा हमारा ई बराबर माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। ई को यहीं रहने देंगे, माइनस डेल्टा एक्स को इधर लाएंगे तो हमारा ई बराबर माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स निकल कर आ जाएगा। तो यही हमारा वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव में क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में क्या हो गया, संबंध निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, एक बंद पृष्ठ से एक वैद्युत द्विध्रुव अक्ष है जो प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसका मान निकालना है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।